बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़वाइद ज़ुबान फ़ारसी में हम इस्म मारिफ़ा की अक़साम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम दर्स का आगाज़ इसमें मौसूल से करेंगे। इसमें मौसूल को थोड़ा सा पहले इसकी तकरीर समझनी चाहिए। इसमें मौसूल वो है, यानी इसम तो है ही, जब हम इसमें मौसूल कहते हैं तो वो इसम है जिसके लिए पूरा एक जुमला बतौर सिला के आए, और इस जुमला में इसमें मौसूल का बयान होता है। और फ़ारसी में अमूमन जो आप उसे हरफ सिला कह दें के इस्तेमाल होता है, उसे काफ़े सिला कहते हैं। ये जो के इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी कि रोज़े के, तो ये काफ़े सिला कहलाता है। इसको काफ़े तफसीर भी कहते हैं। तफसीर का माना तोज़ी, वजाहत। जब कवायद की किताबों में, इल्मुस्सर्फ़ और इल्मुन्नाहव की किताबों में तफसीर का लफ्ज़ आ जाए, या उसूल फ़िक़्ह की किताबों में आ जाए, या किसी ऐसी किताब में आए, तो फिर वहाँ तफसीर एक आम लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल होता है, और उसका माना तोज़ी और तशरीक के और तशरीक का आप ले सकते हैं। लेकिन बतौर इस्तिलाह तफसीर से मुराद वो वजाहत है जो कुरान पाक की आयात की वजाहत हो। तो ये इल्म तफसीर और इल्म उसूल तफसीर में तो तफसीर से मुराद वही होगा। लेकिन ऐसी किताबों में अगर ये कलमा आ जाए तो ये फिर तशरी तोज़ी का मुतरादिफ बन कर आता है, तो उसको काफ़े सिला या काफ़े तफसीर कहते हैं। जैसे कहा जाए कि तिफले के दी शब दी दबूदम, वो लड़का कि जिसको मैंने कल देखा था, दी शब कल की रात, कल देखा था, इमरूज आमद अबूद, आज वो आया था। तो ये तिफले के, एक तो ये तिफले कहा, उसके साथ या लगी तिफले, और उसके बाद काफ़े सिला आया, और उस लड़के के बारे में फिर ये तफसील हुई कि वो तिफले के दी शब्दी दबूदम, वो लड़का कि जो मैंने कल रात देखा था, इमरूज आमद अबूद, आज वो आया था। तो ये उसकी वजाहत हो गई कि कौन सा लड़का। जब हमने कहा था कि तिफले, तो तिफले में तो याए नकिरा थी, तो तिफले का तो उर्दू में दो तरह माना कर सकते हैं, एक लड़का या कोई लड़का। नकिरा के माना में एक या कोई का लफ्ज़ जो है उसका इजाफा करते हैं। जैसे रोज़े एक दिन या कोई दिन, शबे एक रात या कोई रात, इसलिए कि ये याए तनकीर है, इसे याए तनकीर कहते हैं, याए नकिरा। लेकिन जब हमने काफ़े सिला लगाया, के लगाया दरमियान में, यानी के लिखने में तो काफ और उसके साथ हे भी है ना, लेकिन इसे काफ़ी कहते हैं, काफ़े सिला लगाया, उसके बाद फिर एक पूरा जुमला हमने कहा, तो उसने ये जो नकिरा था तिफले, इसको मारिफा बना दिया। अब हम ये नहीं कह सकते भैया आपने तिफले तो इसके साथ याए तनकीर है, तो इससे मुराद तो कोई भी लड़का हो सकता है। तो हम कहते हैं कि नहीं, आगे देखें, काफ़े सिला लगने के बाद अगला जुमला देखें, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये अब कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि ये एक ख़ास लड़के के बारे में, एक पहचाने हुए लड़के के बारे में बात की जा रही है,
ये आज वो लड़का आया है जो कल देखा गया था, कल जिसको देखा गया था। तो ये याय तनकीर है ना, ये नकिरा की सिफत बयान कर रहा है, जिसे याय सिफत भी कह देते हैं, यानी तिफले के साथ याय सिफत। तो ये बन गया जी पूरा इसमें मौसूल, तिफले, ये इसमें मौसूल बन गया। उसके बाद काफ़े सिला लगा, और काफ़े सिला के बाद पूरा जुमला कहा, दीशब आमद अबूद, दीशब दीद अबूदम इमरूज आमद अबूद। ठीक है जी। तो ये जो काफ़े सिला जो है, इसके बाद जो जुमला है ये उसका सिला बन गया ना, उस इसमें मौसूल का सिला बन गया ये सारा जुमला जो के बाद आया है। तो के से पहले जो तिफल है उसके साथ याय तनकीर, याय सिफत लगी, तो वो बन गया जी इसमें मौसूल। इसमें मौसूल तब बना कि उसके बाद एक पूरा जुमला उसका सिला का कहा गया। अगर पूरा जुमला सिला का उसके साथ ना होता तो उसे फिर हम इसमें मौसूल ही ना कहते, उसको तो फिर हम एक याय तनकीर उसके साथ लगी हुई है जो नकिरा की सिफत ज़ाहिर कर रही है। ठीक है जी। अब जब इसमें नकरा है, तिफले इसमें नकरा है ना, तो वो जब मौसूल से मिला तो फिर वो मारफा हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि कभी तो ये तो मारिफत का ही फ़ायदा देता है, जैसा कि पता चल गया कि ये कोई आम लड़का नहीं, और कभी तखसीस का फ़ायदा देता है, वो भी यही मिसाल। तो जब हम कहते हैं कि भाई इसने तारीफ़ का मारफा होने का जो है वो तारीफ़ से मुराद है मारफा होना, तो जब इसने तारीफ़ का फ़ायदा दे दिया तो ये नकरा न रहा। जब इसने तखसीस का फ़ायदा दे दिया तो फिर ये इसमें मौसूल जो है अब नकरा नहीं रहा, बल्कि दाखिले अक़साम में मारफा हो गया। ठीक हो गया जी, ये तकरीर समझ आ गई। अब लिखिए जी, इसमें मौसूल वो इसम होता है, इन तारीफ़ को और इन तकारीर को आपने बड़ा इस पर तवज्जो देनी, क्योंकि आगे अरबी ग्रामर में भी कम अज़ कम तारीफ़ें तो इसी तरह की आएंगी, मिसालें और अंदाज़ और होगा, लेकिन कि जिसके लिए एक जुमला बतौर सिला के आना ज़रूरी है। सिला का लफ्ज़ी माना होता है ताल्लुक़, बतौर सिला के आना ज़रूरी है। और उस जुमला में इसमें यानी ये जो जुमला आता है ना बतौर सिला के, इस जुमला कर लें, इस जुमला में इसमें मौसूल का बयान होता है, यानी उसकी वजाहत होती है। फारसी में सिला और मौसूल के दरमियान काफ़े सिला ज़रूर आता है। काफ़े सिला यानी कि काफ के नीचे वो फा के नीचे ज़ेर लगा लें। काफ़े सिला को काफ़े तफसीर भी कहते हैं। जैसे तिफले के, अब तिफले के आपने इसको जो है ना वो जोड़ के लिखना है, यानी छोटी ये जो तिफले में बड़ी या है ना, ये जब के साथ जोड़ेंगे तो छोटी या बन जाएगी, नुक्ते डाल देंगे। तिफले के, यही पुराना अंदाज है और पुरानी किताबें समझने में भी आपको आसानी होगी। तिफले के, दी शब्द को भी जोड़ के लिखें। वैसे दी जो है वो लफ्ज़ अलहदा दाल और छोटी ये के साथ लिखा जाता है ना, तो जब जोड़ के लिखेंगे तो फिर नुक्ते आ जाएंगे। तिफले के दी शब दी दबूदम इमरूज आमदबूद। बड़ा ब्रैकेट डाल के इसका तर्जुमा लिखते हैं जी, वो लड़का जिसे मैंने कल देखा था आज आया था।
अब नीचे लिखें जी मिसाल की तोज़ी, तोज़ी के बाद कॉलन डाल दें। इस मिसाल में तिफले, अब जहां तिफले लिखेंगे तो ज़ाहिर बड़ी या के साथ लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लें मा याए सिफत, इसको याए तनकीर भी कहते हैं, याए सिफत भी कहते हैं। तिफले इसमें मौसूल है, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे ना मा याए सिफत, इसमें मौसूल है। मा का मतलब है विद, मा विद, हाँ जी, इसमें मौसूल है। वो जो मा या सिफत है ना, वो उसको आप ब्रैकेट में लिख ले ताकि वो आम, उसका आम जुमले से ताल्लुक ना रहे। आम जुमला ऐसे चल रहा है, तिफले इसमें मौसूल है और काफ सिला का है। हाँ जी, जबकि दी शब दीदा बूदम ये जुमला उसका सिला है। दी शब दीदा बूदम, बेशक इसको बड़े ब्रैकेट में लिख ले ताकि और वाज़ेह हो जाए। दी शब दीदा बूदम ये जुमला उसका सिला है। अब नीचे लिखें जी नोट, सिला जब इसमें नकिरा मौसूल से मिलता है, जैसा कि यहां मिला, तो कभी तारीफ का फायदा देता है, तारीफ के बाद ब्रैकेट में मारिफा लिखें, कभी तारीफ का फायदा देता है और कभी तखसीस का। जैसा कि दर्जबाला, दर्जेबाला, दर्जबाला दोनों तरफ पढ़ सकते हैं। जैसे कि दर्जबाला, लेकिन अमूमन फ़क़े इज़ाफ़त यहाँ भी कर देते हैं ताकि वो सहूलत होता। जैसा कि दर्जबाला मिसाल से वाज़े है, तारीफ भी हो गई यानी मारफा बन गया, और तखसीस भी हो गई कि भाई ये वही मखसूस लड़का है कि जो दीदा शब दीदा दीदा बूदम, हाँ जी उसकी ये हो गई। आगे है जी नंबर 5, माहूद ज़ेनी और माहूद खारजी। चूंकि ये माहूद है ना, तो इसलिए एक किस्म में इसको शुमार कर दिया है, वगरना ये दो बन जाएंगी ज़ेनी और खारजी के अतबार से, माहूद ज़ेनी और माहूद खारजी। अच्छा, अब इसकी तारीफ और मिसाल लिखने से पहले थोड़ी सी तकरीर इसकी समाअत करें। माहूद ज़हनी और माहूद खारजी। माहूद का माना यह है कि एक बात या कोई चीज़ या कोई शख्स वो आपके ज़हन में, आपसे मुराद कौन? मुतकल्लिम, मुतकल्लिम के ज़हन में या मुखातब के ज़हन में मालूम और मुअय्यन हो, तीसरा कोई शख्स उससे वाकिफ ना हो। ठीक है जी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आप सामने खड़े हैं और आप मुखातब हैं और मैं कहता हूं कि दुश्मन आ रहा है, तो आपको भी पता है कि ये दुश्मन है, मुझे भी पता है ये दुश्मन है, लेकिन तीसरे आदमी को नहीं पता। हमारे ज़हन में ये मौजूद है कि वो हमारा दुश्मन है। ठीक है जी। या आपको नहीं पता और मैं कहता हूं दुश्मन आ रहा है, तो आप समझ जाते हैं कि ये जो शख्स आ रहा है ये इसका दुश्मन है। ठीक है जी। तो तीसरे बंदे को कलाम समझ नहीं आएगा, लेकिन हम दोनों को कलाम समझ आएगा। ठीक हो गया जी। अब ज़हन तो होता है ना मखलूक का, अल्लाह ताला का तो इल्म है। तो कुरान मजीद में ऐसे बहुत सारे मवाक़े हैं, बहुत सी ऐसी आयात हैं कि जिनका माना और मफ़हूम
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से पता है, तो फिर अल्लाह ताला इज़ और इज़ा फरमा कर वो उसका बयान फरमाता है। ठीक है जी। तो इज़ और इज़ा के बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फ़ेल छुपा हुआ होता है। उज़्कुर, उज़्कुर का माना याद कीजिए, तो याद कीजिए उसी कहा जाता है ना कि जैसे पहले इल्म हो, बस सिर्फ उसे अब वो, तो कोई भी, अब दुश्मन से मुराद कौन शख्स है जी? कोई आम शख्स तो नहीं ना, शख्स मुअय्यन है, शख्स मुअय्यन, या के ऊपर ज़बर। तो जब शख्स मुअय्यन मुराद है दुश्मन से, तो अब आप लफ्ज़ दुश्मन को नकिरा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कोई कहेगा, तीसरा आदमी कहता है भाई ये तो दुश्मन तो इसमें नकिरा है, छोटा दुश्मन, बड़ा दुश्मन, हमारा दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन, यहाँ का दुश्मन, वहाँ का दुश्मन, तो आप कहते हैं नहीं, मेरे ज़हन में इस दुश्मन से जो मुराद है वो है ख़ास दुश्मन है। ठीक है जी। तो ये माहूद ज़हनी हो गया। तो माहूद ज़हनी या तो ज़हन मुतकल्लिम में वो होता है, या फिर मुखातिब के ज़हन में होता है, लेकिन मालूम और मुअय्यन शख्स है, मजहूल और गैर मुअय्यन नहीं है। तो जब मजहूल नहीं है और गैर मुअय्यन नहीं है, तो फिर इसका मतलब हुआ मालूम और मुअय्यन हो गया। जब मालूम और मुअय्यन हो गया तो फिर वो मारिफा हो गया, नकरा से निकल गया। मसलन उस दुश्मन का कोई नाम भी हो सकता है, जैद हो सकता है, बकर हो सकता है, हाली हो सकता है, शिबली हो सकता है, सर सैयद हो सकता, कुछ कोई भी नाम उसका हो सकता है। ज़रा ये नाम भी तो लेने चाहिए ना। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मीलादुन नबी पर भी एक रिसाला लिखा था। ठीक है जी। वो शुरू में, तो बाद में वो फिर तब्दील होते गए, गालिब के शागिर्द होने के बावजूद गज़ल के मुखालिफ हो गए, और मुकद्दमे शेर व शायरी में कुछ बातें इधर उधर की भी लिखी। खैर, मौजू से हम हट जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ मारफा होने की वजह क्या है जी? माहूद ज़हनी होने की वजह से मारफा हो गया। अब ये है कि माहूद खारिजी उसके मुकाबले में आता है। खारिज का मतलब है जहन से बाहर। ठीक है जी। आम जो है वो, तो फिर जो खारिज में है उसको आम व खास जानते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी खलील, तो आम व खास को पता है कि खलील का लफ्सी माना तो अगरचे दोस्त है, लेकिन ये हज़रत इब्राहीम का लक़ब है। कलीम लफ्सी माना तो इसका कलाम करने वाला, लेकिन ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। तो ये चूँकि माहूद खारिजी है, जो ही आप बोलेंगे तो सबको इसका पता चल जाएगा, लिहाजा ये भी मारफा हो गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि खलील जो है उसका तो माना दोस्त है और ये इसमें नकरा है, कोई भी खलील हो सकता है, नहीं। माहूद खारिजी होने की वजह से, माहूद खारिजी का क्या मतलब, यानी खारिज में आम लोगों में, आम लोगों के ज़हनों में वो, आम लोगों की मालूमात में वो मौजूद है। तलमी जिसे कहते हैं ना हम इल्म बलागत में, तलमी माहूद खारिजी है। ठीक है जी। कोई किस्सा है जो आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है जी, असहाबे काफ का किस्सा, असहाबे फील का किस्सा, ये सारे माहूद खारिजी में आएंगे। अब आप कहते हैं असहाबे फील से मुराद हैं हाथी वाले, तो इंडिया के इलाके में जहाँ हाथी रहते हैं वहाँ चंद लोग आए तो आप कहेंगे ये असहाबे फील हैं, हाथी वाले हैं, नहीं। माहूद खारिजी है ये। माहूद खारिजी का मतलब क्या है कि जिसे लोग, आम लोग जो हैं उससे वाकिफ हों, यानी शोहरत हो, उसको जानने, वो एक मशहूर बात हो, एक मशहूर किस्सा हो, एक मशहूर नाम हो, एक मशहूर शख्स हो, एक मशहूर लक़ब हो, एक मशहूर ज़ात हो, तो वो माहूद खारिजी है। अब जब आप उसका नाम लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मारफा हो जाएगा। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि खलील का माना यहाँ दोस्त मत मुराद लेना, यहाँ तो मैंने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब मुराद दिया। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि है ही माहूद खारिजी, और जब माहूद खारिजी है तो वो ऑटोमेटिकली मारफा बन गया।
ये तकरीर समझ आ गई जी माहूद ज़हनी और माहूद खारिजी की। अब लिखें जी, माहूद उसको कहते हैं जो एक मुअय्यन और मुकर्रर शय हो। और माहूद ज़हनी जो मुतकल्लिम या मुखातब, ये तो एक ज़बर, या मुखातब के ज़हन में मालूम और मुअय्यन हो। कोई और शख्स उससे वाकिफ ना हो। जैसे कोई कहे दुश्मन आ रहा है, तो दुश्मन से मुराद वो मुअय्यन शख्स है जिसे मुतकल्लिम और मुखातब दोनों जानते हैं। अगरचे लफ्ज़ दुश्मन नकेरा था, लेकिन माहूद ज़हनी होने की वजह से मारफा हो गया। अब हेडिंग दे जी माहूद खारिजी की। माहूद खारिजी वो होता है जो किसी तलमीह के सबब, यानी किस्सा या कोई ख़ास वजह या ख़ास सिफत से, या ऐसा कहते कोई ख़ास सिफत ऐसी हो कि उसके कि वो मशहूर हो और सुनने वाले फौरन उसको समझ जाएं। जैसे लफ्ज़ खलील अगरचे इसका माना दोस्त है, लेकिन सुनने वाले इससे हज़रत इब्राहीम मुराद लेते हैं। और जैसे अस्हाबे फील लफ्ज़ी माना तो हाथी वाले हैं, लेकिन सुनने वाले फौरन इससे वो कौम समझ लेते हैं जिसका किस्सा कुरान पाक में मौजूद है। तो ये तो वो 5 किस्में हो गई जी पहली। अब वैसे तो मैंने आपको जो छठी किस्म लिखवाई थी वो लिखवाई थी
उसकी मुनादा, मुनादा लिखवाइए मेरे ख्याल में। हाँ, वो मैंने 7वें नंबर पर लिखवा दी थी जी। तो हम ऐसे करते हैं कि उसको पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब ये 5 किस्में हमारे जहन में है ना, तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। अब देखें जी, पहली किस्म थी अलम, और वो भी हमारे जहन में है। दूसरी किस्म ज़मीर थी, वो भी हमारे जहन में है। तीसरी किस्म इसमें इशारा है, वो भी हमारे जहन में है। चौथी किस्म इसमें मौसूल है, वो भी हमारे जहन में है। और पांचवी ये जो 2 हिस्सों में मुनक़सिम है, माहूद ज़हनी और माहूद ख़ारिजी, ये हमारे जहन में है। अगर इन 5 किस्मों में से, अब ये छठी किस्म लिखें, इन 5 किस्मों में से किसी एक की तरफ अगर कोई लफ्ज़ इस्म मुज़ाफ़ होता है तो वो भी मारिफा होगा। यानी वो मुअय्यन और मुशख्खस हो जाएगा। मुअय्यन के लिए मुशख्खस भी बोलते हैं। मुशख्खस का माना मुअय्यन किया गया, ख़ास किया गया, मुअय्यन किया गया। तो वो जब मुशख्खस हो जाएगा तो फिर वही उससे मुराद होगा। तो फिर इस पर इतलाक नकिरा का नहीं होगा बल्कि मारिफा का होगा। अब मिसाल के तौर पर एक मिसाल लिखें जी, पिसरे जैद। अब ये मुरक्कब इजाफी हो गया ना जी, पिसर मौजूफ मुजाफ और जैद मुजाफ अलैह, तो इसका तर्जुमा है जी जैद का बेटा। अब पिसर का लफ्ज़ नकिरा होने के बावजूद मारिफा हो गया, क्योंकि ये मुजाफ हुआ है जैद की तरफ और वो अलम था, वो मारिफा था। या आप कहते हैं जी गुलामे उमर। अब गुलाम का लफ्ज़ नकिरा था, लेकिन उमर अलम की तरफ जब मुजाफ हुआ तो मारिफा हो गया। अब पिसर से कोई आम लड़का मुराद नहीं और गुलाम से कोई आम गुलाम मुराद नहीं। इसी तरह अब हम ज़मीर की तरफ आते हैं। दूसरी मिसाल, बरादर ऊ। अब ये ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़त, उसका माना होगा जी उसका भाई। अब जो ऊ है ना, ये मारिफा है, ख़ास आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, ख़ास यानी कि वो अलम की जगह आपने इसमें ज़मीर रखा है, तो उस ज़मीर से मुराद ख़ास मुराद है। तो अब बरादर तो था इसमें नकिरा, लेकिन ऊ ज़मीर की तरफ जब ये मुज़ाफ़ हुआ तो ये जनाब मारिफा हो गया। आगे आप लिखते हैं जी राह रवे आ तरफ। राह रवे, राह रो तो वो हो गया ना, रास्ते पे चलने वाला, इसम फाइल हो गया ना। तो फिर राह रवे आ तरफ, उस तरफ का जाने वाला। अब आपने वैसे तो रा रो जो था वो नकिरा था, लेकिन आ तरफ की कैद लगाकर आपने इसमें इशारा जो है ना, इसमें इशारा बईद लगाया ना आपने, उस तरफ का जाने वाला शख्स रा रो, तो फिर ये मारिफा हो गया। अगर सिर्फ रा रो कहते तो नकिरा है, शमाल जा रहा है, जनूब जा रहा है, मगरब मशरिक दोनों तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन जब आ तरफ कहा तो आपने इशारा किया एक तरफ की तरफ। ठीक है जी। आगे है जी वह हमराई ये शख्से के दीरूज आमद अबूद। वह हमराई ये शख्से के
दी रूज आमद अबूद, उस शख्स की हमराही में जो कल आया था। ठीक है जी। तो यहां शख्स इसमें नकिरा था, लेकिन अब इसको आपने इसमें मौसूल बनाया, दरमियान में काफ़ी सिला आ गया, बाद में उसका जुमला सिला आ गया, दी रूज आमद अबूद। तो अब ये शख्स, लफ्ज़ शख्स नकिरा नहीं रहा, बल्कि इसमें मौसूल होने की वजह से मारफा हो गया। तो मारफा तो हो ही गया, लेकिन तखसीस भी पैदा हो गई यहाँ, यानी ख़ास वो शख्स के जो कल आया था। ठीक है जी। ख़ास वो राह जो उस तरफ गया, ख़ास वो लड़का जो जैद का बेटा है, ख़ास वो ग़ुलाम जो उमर का ग़ुलाम, ख़ास वो शख्स की जिसका ये भाई है। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं सातवीं किस्म, मुनादा की तरफ। मुनादा की तकरीर थोड़ी सी समझ लें कि जब हम किसी शख्स को आवाज़ देते हैं, बुलाते हैं, ठीक है जी, तो इसको कहते हैं निदा। अब ये अमल हो गया निदा, और जिसको जो निदा कर रहा है, जो निदा दे रहा है, जो निदा कर रहा है, उसको कहते हैं मुनादी। और जिसको निदा की जा रही होती है उसको कहा जाता है मुनादा। अब मुनादा जो है, जिसको आप निदा कर रहे हैं, तो मिसाल के तौर पर एक लड़का है सामने, तो आप उसे कहते हैं ओ लड़के। तो लड़का तो लफ्ज़ जो है इसम नकिरा था, लेकिन चूंकि अब आप उसको बुला रहे हैं तो वो खास हो गया, मारिफा हो गया, क्योंकि आप किसी और को नहीं बुला रहे, उसको बुला रहे हैं जिसको आप आवाज दे रहे हैं। एक औरत है तो आप उसको कहते हैं ए जन, एक मर्द है तो आप उसको कहते हैं ए मर्द या ए पिसर, ए गुलाम। तो खिताब आपने उसको जब किया, मुखातब किया, पुकारा, निदा उसको दी, तो वो इसमें नकरा आपने इस्तेमाल करके उसको मारफा बना दिया, क्योंकि उसमें खुसूसियत आ गई कि आप एक शख्स से मुअय्यन और शख्स से मुशख्खस को, एक मुअय्यन और मुशख्खस को निदा आप दे रहे हैं। ठीक है जी। अब आप किसी को देख के तो कोई आम लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, ओ जने, ओ जने भी कह देते हैं, तो आप कहते हैं भाई जना तो कोई भी जो मर्द होगा उसे जना कहते हैं, है जी, एक जना, दो जने, तीन जने। लेकिन जिस जना को आप कह रहे हो जने, तो वो मारफा हो गया। अब लफ्ज़ जना जो है वो नकरा नहीं रहा। इसमें इसके ज़िमन में, मुनादा के ज़िमन में एक और इस्तिलाह भी इस्तेमाल होती है, वो भी लिखें जी नुदबा, नून के ऊपर पेश, नून दाल बेहबा, नुदबा। नुदबा और मुनादा में क्या फ़र्क है? मुनादा ये है कि आप किसी को खिताब करते हो, पुकारते हो, तो ये है जी मुनादा। और एक शख्स फौत हो गया है और आप उसका नाम लेकर उसे पुकार रहे हैं, तो गम की वजह से, तो ये है नुदबा। ठीक है जी। अफसोस कर रहे हैं, हुज़न है, गम की कैफियत है, और आप उसको याद कर रहे हैं, ओ मेरे दोस्त, दोस्त फौत हो गया तो बार बार कहते हो ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे दोस्त, तो ये नुदबा है। तो नुदबा में भी, ये नुदबा भी दरअसल मुनादा है, ये भी मारफा हो गया। सिर्फ फ़र्क ये है कि जब जिंदा शख्स को, सामने मौजूद शख्स को आप पुकार रहे हैं तो वो मुनादा कहलाएगा, और जो जिंदा नहीं है उसको आप पुकार रहे हैं तो वो नुदबा कहलाएगा। नुदबा भी मारफा है। ठीक है जी। जब कहीं मुनादा की बहस चलती है ग्रामर में, तो उसके ज़िमन में कुछ मज़ीद मबाहिस आते हैं, उनमें से एक नुदबा है। ठीक है जी। अब मुराद इससे भी चूँकि खिताब ही होता है, अच्छा न, वो ये भी हो सकता है कि आप अपने नसीब को मिसाल के तौर, अफसोस है मेरे नसीब,
तो इस वक्त खताब आप अपने नसीब को कर रहे हैं, लेकिन वो भी ये भी नुदबा हो गया, क्योंकि आप अफसोस का, हुज़न का, गम का इजहार कर रहे हैं। ऐ मेरे नसीब में, ये पुकारना जो होता है, जिस तरह या हुसैन पुकारते हैं या गौसे आज़म, ये भी नुदबा होगा। हाँ नहीं, ये तो होगा दूसरे अंदाज से ये हो जाएगा, यानी ये खिताब आप वाकई मदद के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आप एक गम की कैफियत में हैं और शहादत को सामने रख के वाकई शहादत बयान कर रहे हैं और फिर कहते हैं, तो फिर नुदबा की शक्ल बन जाएगी। अपनी किस्मत और नसीब की, हाय मेरी किस्मत, ओ मेरी किस्मत, वाय मेरी किस्मत, वाय अफसोस मेरा नसीब, तो ये भी नुदबा होगा, क्योंकि इसमें गम की कैफियत ज़रूरी है। लेकिन वो अगर आप ऐसे बुलाते हैं मदद के लिए, तो फिर वो आपका खिताब हो जाएगा, ठीक है जी। वो कहते हैं मजहरे ओने इलाही। उस वक़्त आप उनको मदद के लिए पुकार रहे हैं और उनको समझ रहे हैं मजहरे ओने इलाही। ये मुरक्कब लिख लें, मजहरे ओने इलाही। अब ये मुरक्कब ये बहुत ही बड़े बड़े मबाहिस पर भारी है कि जब हम कह रहे हैं या अली, या रसूल अल्लाह, या अली, या गौसे आज़म, ठीक है जी, तो हम क्या कह रहे हैं, उनको मजहरे ओने इलाही समझ रहे हैं, यानी अल्लाह की मदद इन पे जाहिर होगी, इनकी वजह से जाहिर होगी मदद अल्लाह की, लेकिन ये उसका वो मजहर है। जैसे कि मिसाल के तौर पर खाने की चीज़ आपको दी जाती है, तो आपको खाने की चीज़ ही दी जाएगी, लेकिन किस में, डिश में रख के दी जाएगी, तो डिश उसके लिए पेशकश करने का एक आला बन गया दरमियान में। तो ये हस्ती जो है, इसके साथ एक दिली मोहब्बत है, एक दिली ताल्लुक है, तो ये एक मजहर बन गया है खुदा की ओन का, कि अब उसकी ओन और मदद और हेल्प और नसर आएगी तो उसका वो जाहिर यहां से होगी, ठीक है जी। जैसे खाने की चीज आ रही है लेकिन जाहिर प्लेट से हो रही है, रोटी आ रही है लेकिन जाहिर चंगेज से हो रही है, ठीक है जी। किताबें मुंतकिल आपने एक कमरे से दूसरे कमरे में की, दरमियान में वो रेडी पे रख के, जैसे कि आजकल मैं खुद कर रहा हूँ, एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जा रहे, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये वो मजहर है, मजहरे ओने इलाही। अब जो लोग मजहरे ओने इलाही या इस किस्म की रूहानी मबाहिस उन्होंने पढ़े ही नहीं, वो कहते हैं जी हराम है, हराम है, तुम क्या बुला रहे हो, कुरान में यूं है, ये सब लोग खुश्क लोग हैं। सबसे पहले तो इन्हें कवायद का ही नहीं पता, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर इनको असालीब कलाम का नहीं पता। तीसरे नंबर पर ये रूहानियत से ही वाकिफ नहीं है। भाई रूहानियत से तो जो बाकायदा तालिब इल्म होकर रूहानियत का दर्स लेता है, वो भी बरसों लग जाते हैं रूहानियत को समझने। तो एक है ही मुनकर, उसको कैसे पता चलेगा कि मजहर किसे कहते हैं, मजहर ओन किसे कहते हैं, ओन क्या होती है, क्या बला होती है, फिर मजहर ओन किसे कहते हैं, ठीक है जी। ये तो मतलब है कि कुरान और हदीस के फाहम का दावा करने वाले गालिब का शेर नहीं समझ सकते, तो फिर आप खुद अंदाजा करें, ठीक हो गया जी। तो इसमें जामिद जो है ना काफी, तो लिखे जी मुनादा। अब इसकी तारीफ लिखें। मुनादा उसको कहते हैं जिसे मुतकल्लिम आवाज देकर बुलाए, यानी उसे मुखातब करे, जैसे ए जन, ए औरत, ए मर्द, ए मर्द। तो हरफे फारसी में जो है ना जी, हरफे निदा ए है, ए अरबी का भी है, तो फारसी में ए इस्तेमाल होता है।
चूंकि खिताब की वजह से इसमें नकिरा में खुसूसियत आ जाती है, यानी ख़ास हो जाता है ना, जिसको बुला रहे हैं उसी को बुला रहे हैं। क्योंकि खिताब की वजह से इसमें नकिरा में खुसूसियत आ जाती है, इसलिए उसको मारिफा कहा जाता है। नोट, नुदबा भी मारिफा की अक़साम में दाखिल है। क्योंकि उसके मुनादा को भी हुज़न, गम कर लें, गम, मलाल या अफसोस के साथ याद करते हैं। तो चूंकि ये भी एक किस्म का खिताब होता है, लिहाजा मारिफा हो गया। जैसे वाए किस्मत, अब वाए किस्मत का क्या माना होगा? ए किस्मत, तेरे हाल पर मैं अफसोस करता हूं। वाए नसीब, ए नसीब, तेरे हाल पर मैं अफसोस करता हूं। अब जी मुश्तक़ात और मस्तर से तो हम पहले ही फारिग हो चुके थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जामिद का भी बयान और ख़ास कर इसमें मारिफा की जो अक़साम हैं वो मुकम्मल हो गई। अब मेरा जी चाहता है कि चूँकि आगे जाकर हमने तमारीन पे ज़्यादा ज़ोर देना है, तो क्यों ना थोड़ा सा ज़रूरी जो हरूफ हैं वो पढ़ लिए जाएं, ताकि फिर हमें आसानी हो आगे जो हम तमारीन वगैरह करेंगे। तो हरूफ मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हर्फ जो है अगर अकेला हम उसको अदा करते रहेंगे तो वो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देगा। अज़ करते रहें तो कोई फ़ायदा नहीं, और ता करते रहें तो कोई फ़ायदा नहीं। जब तक कि वो किसी इस्म या फ़ेल के साथ नहीं मिलेगा तो उसका कोई माना नहीं बनेगा। अब अज़ एक हर्फ है और ता भी हर्फ है, तो अगर मैं कहता हूँ जी अज़ इस्लामाबाद ता कराची रफ्तम, अज़ अटक ता कराची रफ्तम, मैं अटक से कराची गया। तो अब यहां अज़ और ता का फायदा हो गया। अगर आप अज़ पूरा दिन करते रहें, ता करते रहें, तो दोनों हरफों को कोई फायदा नहीं। लेकिन इन दोनों हरफों को आप जुमले में लाए, अज़ अतक ता कराची रफ्तम, तो फिर अब अज़ का माना क्या हो गया? इब्तदा, यानी इब्तदा मेरे सफर की अटक से हुई। और ता कराची रफ्तम, तो ता का माना फिर हो गया इंतहा, क्योंकि इंतहा मेरी वहां हुई। ठीक है जी। अब हुरूफ की बहुत सारी किस्में हैं, तो हम कुछ ज़रूरी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर लिखें जी हुरूफ आतिफा। हुरूफ आतिफा उन हरफों को कहते हैं
जो दो कलमों या दो जुमलों के दरमियान वाक़े हों। और उन दोनों कलमों या दोनों जुमलों को एक हुक्म में शामिल कर दें। जो कलिमा हरफे अतफ से पहले आता है उसे मातूफ अलैह ऐन के साथ, और जो कलिमा हरफे अतफ के बाद आता है उसे मातूफ कहते हैं। फारसी जुबान में हुरूफ अतफ उमूमन 9 मुरव्वज हैं या 9 हुरूफ अतफ मुरव्वज हैं, ऐसे कर ले। तो फारसी जुबान में उमूमन 9 हुरूफ अतफ मुरव्वज हैं। इन 9 का फिर आपने जो है ना वो रट्टा लगाना होगा। नंबर 1 वाओ, नंबर 2 अलिफ, अलिफ पूरा लिख लें, यानी अलिफ लाम फा, अलिफ। नंबर 3 हा, नंबर 4 पस, नंबर 5 सिपस, यानी पस से पहले सीन हो उसके नीचे जेर, सिपस। नंबर 6 दीगर, नंबर 7 दिगर, यानी या के बगैर दिगर। नंबर 8 हम, नंबर 9 नीज। अब मिसालें लिखें जी, मिसालें। नंबर 1 वाओ, जैद व खालिद आमद। अब आमद की निस्बत किसकी तरफ है? जैद की तरफ भी है, खालिद की तरफ भी है, क्योंकि दोनों के दरमियान वाव आतफा आया, उसने मातूफ और मातूफ अलैह और मातूफ दोनों को एक हुक्म में दाखिल कर दिया है। दूसरी मिसाल लिखें जी अलिफ की, जैसे रुस्ताखेज, रुस्ताखेज, ये असल में था रुस्त व खेज। तो रुस्त व खेज को वहां रुस्त व खेज में तो रुस्तो खेज में तो वाओ हरफ अतफ था ना, लेकिन उसको अलिफ से बदल दिया तो रुस्ता खेज बन गया। नंबर 3, अब ये जो रुस्ता खेज है ना, कभी इस अलिफ को ख़त्म भी कर देते हैं हरफ अतफ को, तो रुस्ता खेज पढ़ते हैं, रुस्ता खेज, वो एक अलग बात है, यानी कभी रुस्ता खेज पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये एक बहस आएगी, आखिर में आएगी इंशाल्लाह, कभी आ जाएगी, तो खैर ये बाद में बात होगी। रुस्तो खेज था असल में, तो वो रुस्ता खेज बन गया। ये क़यामत के माना में इस्तेमाल होता है, क़यामत।
ठीक है जी। अब आया जी तीसरी मिसाल हा की। जैसे गुफ्ता के साथ आ है ना, तो हम कहते हैं जी गुफ्ता रफ्त, या आमद रफ्त कर लें, आमद रफ्त, वो आकर गया। तो असल में क्या था, आमद व रफ्त। तो हा जो है वो अतफ की जगह आ गई। तो ये पूरा आप लिख लें, यानी आमदा रफ्त असल में था आमद व रफ्त। तो वाव आतफा की जगह हा आ गई, तो हा भी फिर आतफा बन गई। अब अगली मिसाल लिखें जी पस की। जैसे जैद आमद पस उमर, ठीक है जी। तो इसका माना क्या होगा कि जैद आया फिर उसके बाद उमर, ठीक है जी। तो ये भी हरफ अत्फ हो गया। मुराद क्या है कि आमद जो है वो उसका ताल्लुक जैद के साथ भी है और उमर के साथ भी है। जैद आमद पास उमर, यानी जैद आया फिर उमर आया, यानी उसके बाद उमर आया, यानी उमर भी आया। आमद का ताल्लुक दोनों के साथ हरफ अतफ की वजह से हुआ। अगली मिसाल लिखें जी खालिद आमद सिपस जैद। खालिद आया और उसके बाद, सिपस का माना उसके बाद, उसके बाद जैद आया। तो ये सिपस भी हरफ अतफ हो गया कि इसकी वजह से आमद का जो फेल है दोनों पे उसका इतलाक हो रहा है। अब हम कहते हैं जी जैद आमद दीगर खालिद। तो दीगर की वजह से अतफ पैदा हो गया, यानी जैद भी आया और खालिद भी आया। जैद आया और खालिद, यानी वो भी आया। दिगर को मैंने यहां यानी कि वो अलग लिखवाया है, तो अमूमन अलग लिखते हैं, लेकिन ये दीगर का एक किस्म का मुखफ़फ़ समझ लें आप, लेकिन गिनती में इसको अलग लिखते हैं। तो यही मिसाल बना लें, जैद आमद दिगर खालिद। अच्छा आगे जी ये हम की मिसाल, आ बिदे व ई हम बिदे, वो दे और ये भी दे। आ बिदे व ई हम बिदे, यानी ई हम के बाद बिदे ना लिखें आप, आ बिदे व ई हम। तो अब बिदे का ताल्लुक हम की वजह से दोनों के साथ हो गया, आ बिदे व ई हम। अच्छा इसी को अगली नीज की मिसाल भी बना लें, आ बिदे व नीज व ई नीज, आ बिदे व ई नीज, वो दे और ये भी। तो नीज की वजह से बिदे का ताल्लुक दोनों के साथ हो गया। ये पूरे हो गए जी 9 के 9। अच्छा अब फारसी में या का हर्फ भी, ये नंबर 2 लिख लें जी, नंबर 2 या। हरफ या तरदीद जी, घंटा पूरा हो गया रिकॉर्डिंग में सर। हाँ जी ये जुमला तो इसमें आ ही जाएगा। हरफ या तरदीद और मुनाफात के लिए आता है।
यानी जिन दो कलमों के दरमियान या आता है उनमें से एक कलमा मुराद होता है और दूसरे की नफी मकसूद होती है। पूरे लिख लें, उनमें से एक कलमा मुराद होता है और दूसरे की नफी मकसूद होती है। जैसे फलां चीज बिदे या कीमतें आ, कि या तो मुझे वो चीज दे दे या उसकी कीमत दे दे। अब जाहिर है कि या तो वो चीज ले रहा है या फिर उसकी कीमत, तो या के आने की वजह से उसमें एक तरदीद और एक मुनाफात पैदा हो गई, एक दूरी पैदा हो गई। अगर दोनों चीज़ें, यानी इससे पता चलता है कि वो दोनों चीज़ें तो नहीं मांग रहा ना, एक शय तलब कर रहा है। अगर कीमत मांगता है तो शय से इनकार है, और अगर शय मांगता है तो उसकी कीमत से इनकार है।